देखिए ऐसा है, आप हमेशा आरएसएस का मुकाबला करते हैं। आरएसएस का समाज और अपने समाज में झांक के देखिए, आरएसएस के लोग, हर व्यक्ति उसको आरएसएस को सपोर्ट करता है तन से, मन से, धन से। और यहाँ जो दल में लोगों ने कार्य किया, उन्होंने पार्टी बना ली, उन्होंने इलेक्शन लड़े, उन्होंने दूसरे संगठन बना लिए। तो और ये 10 आदमी कब तक इसको खींच कर चलेंगे? हम समाज को आज रिक्वेस्ट करते हैं, आह्वान करते हैं तुम्हारे इसके माध्यम से कि जितना भी यूथ फोर्स है, अगर ये किसी के पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है, ये बाबा साहब का वो महामानव का दल है। उन्होंने जो अधिकार आज ये पूरा समाज इंजॉय कर रहा है, ये केवल और केवल शुरुआती दौर में समता सैनिक दल का संघर्ष था, इसमें जो बाबा साहब ने बढ़ाया था। साथियों, आज जो है हमारा बहुत ही क्या कहना चाहिए, डेमोक्रेटिक वे एक इलेक्शन हुआ समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसमें महासंघायन की मीटिंग थी, जिस मीटिंग को मुख्य सचेतक दटीजाई हमने उसको वो किया है, एक अध्यक्ष हमारी अध्यक्षता में इलेक्शन संपन्न हुआ। करीब 20 स्टेट से लोग आए हुए थे, सभी ने अपना मतदान किया और बहुत ही प्रजातंत्र और लोकतंत्र ढंग से उसको सबके सामने अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हकीकत तो यह है कि हमेशा से ये होता आया है कि समता सैनिक दल में कभी ऐसा हमने चुनाव नहीं किया था, लेकिन कुछ श्रद्धेय साथियों का इसमें डिमांड थी कि जी चुनाव किया जाए, और वो एक मत नहीं हुए, तो इसलिए हमने चुनाव प्रक्रिया रखी। उसमें आपको मालूम है कि बाबा साहब ने भी इस चीज़ को, इलेक्शन प्रक्रिया को हमेशा अपराइट समझा। इसलिए आज पूरे जितने भी महासंघायन के साथी थे, चाहे वो सचेतक मंडल था, और चाहे वो चीफ पैट्रन थे, और चाहे वो सलाहकार थे, सचेतक मंडल था, और कार्यकारिणी थी, और जितने प्रदेश के अध्यक्ष थे उनकी कार्यकारिणी थी, इन सब ने मिलकर के आज वोटिंग किया। और हमारे 2 प्रत्याशी थे, श्रद्धेय बीडी सुजात जी और हमारे टेक सिंह जी। तो बीडी सुजात जी को इसमें 30 वोट मिली, और हमारे टेक सिंह जी को 87 वोट मिली, और वो करीब 50 वोट से विनिर रहे हैं जी। तो ये आज अध्यक्ष की प्रणाली थी, और आज केवल हमने अध्यक्ष का चुनाव किया है, और फर्दर जो इनकी कार्यकारिणी बनेगी, दूसरे जो और जितनी भी इसमें पोस्ट हैं, वो अध्यक्ष और उसकी सलाह से अपना काम जारी रखेंगे। और आज उनको शपथ दे दी गई है। आज चूँकि इसकी समता सैनिक दल की प्रसंगातिका क्या कहते हैं, रेफरेंस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, चूँकि पूरे भारतवर्ष में आज आए दिन आपको पता होगा कि इवन चाहे कोई चुनी हुई सरकारें हों या सामाजिक संगठन हो, कुछ विशेष लोगों के, वो इस देश में दलितों पर और हर जगह हर तरह से जो कुछ विशेष लोगों पर अत्याचार हो रहा है चारों तरफ, उसको वो करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए समता सैनिक दल की आवश्यकता है। जिस तरह से विगत वर्षों में समता सैनिक दल ने इस समाज के साथ जहाँ जहाँ भी कोई अत्याचार हुआ, जोर जुल्म हुआ, तो समता सैनिक दल ने पहल की, उनके उस परिवार के हक और कानून लीगल अधिकार दिलाने के लिए। ठीक उसी तर्ज पर समता सैनिक दल कुछ विगत सालों से थोड़ा सा सशक्त चल रहा था। तो आज का जो हमने ये चुनाव प्रक्रिया की, वो सिर्फ इसलिए की कि हम चाहते हैं, ये समाज की डिमांड है कि बाबा साहब का जो समता सैनिक दल इतनी ऊंचाइयों पर था, हम उसको दोबारा से उसी स्थिति में देखना चाहते हैं, और समाज के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, और समाज के जितनी भी एट्रोसिटीज़ के मैटर्स हैं उसको हम मुकाबला करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उनको लीगल अधिकार दिलाने के लिए हम ये समता सैनिक दल को मजबूत करने का आज हम सब ने, जितने हमारे श्रद्धेय उमेश सिंह गौतम जी बैठे हैं, हमारे बीच में भाई निशान जी हैं, डॉक्टर सीपी सिंह जी हैं, हमारे भाई केपी चौधरी जी हैं, हमारे झारखंड से आए जो सचेतक हैं आरपी रंजन जी हैं, अपने कर्नल हैं यहाँ आर्मी में, धर्म सिंह हैं, और अपने वो अनिल जी हैं, जेपी एडवोकेट जी हैं, राजकुमार जी हैं, और बीपी गौतम जी, सब श्रद्धेय साथी।
विश्वास रखता है। मुझे लगता है कि समता सैनिक दल देश की अखंडता के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को उन लोगों ने हमारे साथियों का विरोध किया था, बाबा साहब की जयंती को रोकने का काम किया था। उसके खिलाफ में उनको सबक सिखाने के लिए जो मनुवादी लोग थे, हमारे समता सेंटर के जाबाज, जो उसमें भी अलीगढ़ और हाथरस वगैरह से थे, उन्होंने भी उनकी कलश यात्रा को रोक करके संदेश देने का काम किया है, जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदेश निर्देश थे। नहीं तो इससे तो देश के अंदर जो आपसी भाईचारा टूटेगा ना। तो बुराई, देखिए, बुराई का अगर विरोध नहीं होगा, बुरी बात का विरोध नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति का जन्म लेना ही बेकार है। भगवान बुद्ध ने कहा है वो व्यक्ति बेकार है जो ना किसी सत्य के साथ है और ना किसी बेईमानी के साथ है, वो सबसे बेकार है। सदियों से चली आ रही आस्थाओं पर आप अटैक करेंगे इस तरीके से? ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें आदेश निर्देश, बाबा साहब 100 साल पुरानी, उनकी सदियों पुरानी आस्था। भारत का संविधान अधिकार देता है इन तमाम बातों के लिए। जितना भी पाखंड है, जितने भी मनुवाद के सिस्टम है, उसका विरोध किया जाए और हम विरोध कर रहे हैं। चलिए बाहर देखिए, समता सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है और आगे भी समता सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों में चलेगा। अक्सर बहुजन मीडिया पर एक आरोप लगता है कि समता सैनिक दल के पक्षपात की बात करते हैं, हम उनसे मुखर होकर सवाल नहीं करते। क्या ये जो चुनाव हुआ है प्री प्लान था? बाहर लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, परिप्लान का क्या मतलब? हमारे हैं साथी, उनके साथी जिन्होंने 34 वोट डाली है, वो बाहर जाके गुटबाजी कर रहे, कह रहे कि ये प्री प्लान था पहले से। देखिए, जहाँ भी इलेक्शन प्रक्रिया होती है, वहाँ सर्टेनली वहाँ क्या होता है, हमेशा जब एक कैंडिडेट हार जाता है तो जो उसके सपोर्टर हैं उन्हें थोड़ा सा पीड़ा तो होती है, और उस पीड़ा में वो कभी कुछ बोल देते हैं तो हम उसका संज्ञान नहीं लेते, तो वो नहीं लेते संज्ञान। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज को भी समता सैनिक दल को केवल यही ना कहे समाज समता सैनिक दल कुछ नहीं कर रहा, लेकिन समता सैनिक दल के लिए समाज को आगे आना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत सपोर्ट भी करना चाहिए, सामाजिक तौर तरीके से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। और समता सैनिक दल जो समाज के जो नवयुवक लोग हैं, यूथ हैं, उनको समता सैनिक दल में आकर के बागडोर संभालनी चाहिए। जो अपना समता सैनिक दल है, इसमें जब इलेक्शन होता है तो 3 साल का टाइम होता है कि 3 साल तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रह सकता है, लेकिन अभी जो पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्हें अभी 1.5 साल बचा था, उससे पहले उनकी जगह कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। देखिए, उसका मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। पहली बात है कि कार्यकारिणी में 70 लोग थे और 50 ने लिख के दिया कि हम इस राष्ट्रीय अध्यक्ष में विश्वास नहीं रखते, चूँकि ये कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए इनको सुनो अविश्वास आया, इसलिए हम उसको चेंज कर रहे हैं। वो रिपोर्ट मेरे पास आई, जितने सदस्य सबके पास आई। तो जब ऐसा हो जाता है तो इसीलिए हमने महासंघायन की मीटिंग बुलाई। ये कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं था, पूरे समाज के लोग, पूरे देश के लोग यहाँ इकट्ठे थे और उन्होंने उनका चुनाव किया। और ये नहीं है कि अगर 3 साल कोई सोता ही रह जाएगा, समता सैनिक दल के लोग, हमारे साथी उसको देखते रहेंगे। अगर आज जो चुनाव हुआ है, अगर ये अध्यक्ष भी समाज के अनुकूल और दल के सिद्धांत के अनुकूल, दल के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल कार्य नहीं करता तो इनका भी वैसा ही हर्ष हो सकता है। देयर इज नथिंग, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आज बाबा साहब के संगठन को बने हुए 101 साल पूरे हो जाएंगे सितंबर में जा करके, लेकिन देखा जाए जिस मकसद से बाबा साहब ने ये संगठन बनाया था, वो मकसद तो आप लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि आरएसएस देखें तो बाबा साहब के संगठन के बाद 1 साल बाद बनी थी, और वो आज कहाँ पर और संगठन में आए दिन लड़ाइयाँ देखने के लिए मिलती। देखिए, ऐसा है, आप हमेशा आरएसएस का मुकाबला करते हैं। आरएसएस का समाज और अपने समाज में झांक के देखिए, आरएसएस के लोग, हर व्यक्ति उसको आरएसएस को सपोर्ट करता है, तन से, मन से, धन से। और यहाँ जो दल में लोगों ने कार्य किया, उन्होंने पार्टी बना ली, उन्होंने इलेक्शन लड़े, उन्होंने दूसरे संगठन बना लिए, तो ये 10 लोग क्या करेंगे? पूरे भारत में आज हर व्यक्ति समाज का किसी पार्टी से जुड़ना चाहता है, और ये 10 आदमी कब तक इसको खींच कर चलेंगे? हम समाज को आज रिक्वेस्ट करते हैं, आह्वान करते हैं तुम्हारे इसके माध्यम से कि जितना भी यूथ फोर्स है, अगर ये किसी के पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है, ये बाबा साहब का वो महामानव का दल है,
उन्होंने जो अधिकार आज ये पूरा समाज इंजॉय कर रहा है, ये केवल एंड केवल शुरुआती दौर में समता सैनिक दल का संघर्ष था इसमें, जो बाबा साहब ने बनाया था। आज उस संघर्ष को लोग भूल गए हैं। कोई अपने नाम से संगठन बना रहा है, कोई पार्टी में चला जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये समता सैनिक दल में अगर आएँ और लोग आकर के इसे सपोर्ट करें, और अगर ना करें तो सवाल पूछने का भी उनका अधिकार नहीं बनता। लेकिन कहा जा रहा है कि जितने पुराने लोग हैं उन्होंने दल को दलदल बना डाला है। मैं कहता हूँ आप पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं। अगर पुराने लोग जब तक बैठे हैं, इन लोगों ने अपनी जीवन दे दिया है, दलदल नहीं बना दिया। आज तक बाबा साहब के नाम को हम लोगों ने इसमें इस चलती हुई दिशा में इसको दिशा देने का कार्य किया, और समाज के लिए सब पूरा जीवन इस दल में लगा दिया, दलदल नहीं बनाया। आज भी ये दल अगर चल रहा है, नाम अगर बाबा साहब का इस दल के साथ चल रहा है, तो इन लोगों की वजह से चल रहा है जो सामने बैठे हैं। समता सैनिक दल के साथ अब तक कितनी जगहों पर शाखा लगाई जाती है और कितने लोग आज तक जोड़े गए हैं, जिस हिसाब से आप काम बता रहे हैं? देखिए, आज तक कितने जोड़े गए हैं लोग, हर स्टेट में जुड़े हुए हैं और सब कार्य कर रहे हैं। ये कोई पार्टी नहीं है। आधे लोग, पूरा समाज का आज का जो जनरेशन है वो चाहता है मैं किसी पार्टी से जुड़ूं, मैं किसी लालच से जुड़ूं, मैं किसी प्रलोभन से जुड़ूं। लेकिन यहाँ पर लोग ये अपनी पॉकेट से चला रहे हैं, एनजीओ नहीं है। समाज में लोगों ने एनजीओ चला रखा है, गवर्नमेंट से पैसा खाते हैं। ये लोग अपना टाइम भी देते हैं, अपनी जेब भी देते हैं, और इसलिए इस समाज की लड़ाई लड़ने का काम रात दिन कर रहे हैं। अवेयरनेस फैलाने में कहीं ना कहीं समता सैनिक दल असमर्थ रहा है। अवेयरनेस फैलाते हैं आप लोग, ये आप लोगों का दायित्व है। आप लोगों को समता सैनिक दल की अवेयरनेस जगह जगह फैलाने का आपको कार्य करना चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद दिस मीडिया। जोशी साहब, अपना फेलियर नहीं मानते आप? अगर आप सही काम कर रहे होते तो आज भीम आर्मी, भीम सेना जैसे संगठन नहीं बनते, लोग उधर नहीं घुसते। देखिए, इट इज़ नॉट फेलियर। ये आप हम 10 आदमी बैठे, कल को जाके एक पार्टी बना लेता व्यक्ति। कैन यू स्टॉप? वी कांट स्टॉप। बना रखी नहीं, बना रखी नहीं, चल रही हैं लोग। यहाँ लोग मंत्री बन के चले गए, यहाँ से दल के लोग निकले हुए। आप कह रहे हैं कि देश भर में आपके बहुत सारे यानी कि समता सैनिक दल के जो सैनिक है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो 100वां अधिवेशन हुआ था, स्थापना दिवस जो भी बनाया गया था पिछले साल, वहाँ पर 100 लोग नहीं थे। वहाँ 100 लोग इसलिए नहीं थे, एक बहुत भारी गर्मी थी और कुछ लोग ट्रेन से नहीं आए। आप उपहास बनाने का कोशिश ना करें, इस दल की बेइज्जती करने का काम ना करें। आप कितने ही टॉप के मीडिया रहे हो, आपको दल के बारे में पता ही नहीं। आप जस्ट आकर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कम से कम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चूँकि हमने इसमें प्राण और जान दी। हम लालची नहीं है जितने लोग यहाँ बैठे, हमने समाज के लिए रात दिन एक करके इसको सींचा है। सर, एक आखिरी सवाल, जो यहाँ के लोगों का कहना है, जो यहाँ के लोगों का नहीं, आपका क्या कहना है बताइए। उनका कहना है जो आवेदन भर रहे हैं, आपने वहाँ पर एक धनराशि रख दी, पहले 50,000 की घोषणा की, बाद में करते करते 30,000 भर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट है वो खड़े नहीं हो पाए, या फिर उनके पास आप मीडिया काम कर रहे हैं? नहीं, आप मीडिया काम कर रहे हैं या किसी का पक्षपात कर रहे हैं? जो सवाल है सर, नहीं, सवाल नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप चाहे, अरे सुनिए एक बात, दल के अंदर का सवाल बाहर आ, अरे सुनिए ना, दल के बाहर हम दल के बाहर कौन जाता, वो बाहर है जो वो भी यही है। आप कोई भी इलेक्शन प्रक्रिया होगी, कोई MP बन रहा है, पार्षद बन रहा है, MLA बन रहा है, या दूसरा बन रहा है, या कोई संगठन बन रहा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 22 स्टेट में काम करता है, तो सर्टेनली अगर उस अध्यक्ष के पास 20,000 रुपये जमा करने के लिए नहीं है, तो आप का जो सवाल था ना, सशक्त का चल रहा है, फिर वो डूब ही जाएगा। सशक्त कहीं चलेगा, चोए में चला जाएगा। इफ ही डजंट दैट कैपेसिटी कि ही कैन कंट्रीब्यूट इवन 20,000 रुपये फॉर दिस पर्पज। चलिए, लोगों को, समाज को क्या कहना चाहिए? नहीं, हम लोगों को, समाज को हमने कह दिया, समता सैनिक दल के बारे में सब अवेयरनेस है। हम आह्वान करते हैं पूरे समाज को कि समता सैनिक दल में अपने यूथ जितने ब्रिगेड है वो जुड़े और बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाए, समाज की लड़ाई लड़ने का काम करें। आज जितने भी वेट्रोसिटीज़ पूरे भारत में हो रही है, हमारे साथ आए और उससे लड़ने का काम करें। घर में बैठ के काम नहीं होता। समता सैनिक दल के साथ जुड़ने का प्रोसेस क्या है, एक बार बता दीजिए। समता सैनिक दल से जुड़ने का प्रोसीजर वेरी सिंपल है। आप मीटिंग बुलाइए, हम उन्हें कार्डर देंगे, हम उन्हें समझाएंगे। हमारे बीच में भाई JP एडवोकेट जी हैं, बहुत बेहतरीन कार्डर देते हैं। तो ये सारा सिस्टम संज्ञान लगते, उसका सबसे बड़ा ये है कि देखिए, समता सैनिक दल संज्ञान पर स्थापित
जब संघाएं लगती है जो बच्चों की है चाहे यूथ की है, हम उनको डिसिप्लिन और अनुशासन समझाते हैं, बाबा साहब के बारे में बताते हैं और समाज के बारे में जितनी भी संवेदनाशील जो घटना होती है उन पर डिस्कस करते हैं और वो उनको एक काडर दे करके समता सैनिक दल में उनको रिक्रूट करने कार्य करते हैं।